दोस्तों क्या हो अगर कोई ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से भी तेज चलने लगे। क्या हो अगर कोई ऑब्जेक्ट साउंड बैरियर को तोड़कर उससे आगे निकल जाए। क्या रियलिटी में ऐसा हो भी सकता है या नहीं। अगर हाँ तो उससे क्या सिचुएशन क्रिएट होगी। कहीं ये घातक तो नहीं होगा। तो घबराइए मत, तमाम ऐसे ही सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं हमारे आज के इस एपिसोड में। आज हम जानेंगे कि सोनिक बूम क्या होता है और सुपरसोनिक स्पीड किसे कहते हैं। इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे कि सोनिक बूम के बनने का कारण क्या होता है। सो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं आज का ये शानदार एपिसोड। सोनिक बूम से जुड़ी पूरी डिटेल जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ, क्योंकि हम बिल्कुल साधारण भाषा में आपको ये सब कुछ समझाने वाले हैं, इसलिए भूल के भी स्किप मत कीजिएगा ये वीडियो। सो गाइस, यहाँ सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि क्या कोई ऑब्जेक्ट साउंड स्पीड से तेज चल भी सकती है या नहीं। तो इसका सीधा सा जवाब अगर दिया जाए तो बिल्कुल चल सकती है, क्योंकि आज के दौर में साइंस ने इतनी तरक्की तो कर ली है कि वो साउंड स्पीड को मात दे सके, मगर फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं है जो कि लाइट स्पीड को मात दे सके। और यही कारण है कि इंसान समय यात्रा नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, समय यात्रा क्या है यह दूसरे वीडियो के लिए एक टॉपिक है। अभी आपको बता दें कि साउंड की स्पीड 1234 किलोमीटर प्रति घंटा यानी दूसरे शब्दों में 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। हालांकि यह कोई फिक्स आंकड़ा तो नहीं है, क्योंकि यह अलग अलग बातों पर भी डिपेंड करती है। जब कोई वस्तु ध्वनि की स्पीड से तेज चलती है तो उसे उस वस्तु की सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी वीडियो के मेन मुद्दे की कि सोनिक बूम क्या होता है। दोस्तों, जब कोई चीज़ सुपरसोनिक स्पीड से मूवमेंट करती है तो उसके गुजर जाने के बाद वातावरण में एक तेज धमाके जैसी आवाज़ पैदा होती है। इसी आवाज़ को कहते हैं सोनिक बूम। यह आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि इसके कारण घरों के शीशे तक भी टूट सकते हैं। आपने भी बचपन में ऐसे प्लेन्स तो देखे ही होंगे जो कि जब आसमान से गुजरते थे तो किसी कॉमर्शियल प्लेन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते थे। जब हमारी नज़रें इन्हें ढूंढती थी तो ये कहीं नज़र ही नहीं आते थे। आया कुछ याद? जी हाँ दोस्तों, एक्चुअल में यही होता था सोनिक बूम। इसमें हम जिस जगह प्लेन को देखते हैं वो वास्तव में वहाँ होता ही नहीं है, बल्कि बहुत आगे निकल चुका होता है। वहाँ होती है तो सिर्फ सोनिक बूम की आवाज़। तो अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कि भला हमें आसमान में वो प्लेन्स दिखाई क्यों नहीं देते थे। खैर दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर कि सोनिक बूम आखिर बनता क्यों है। दोस्तों, जब कोई प्लेन सोनिक स्पीड से चलता है तो वह ध्वनि तरंगे पैदा करता है। जब यह प्लेन सोनिक स्पीड से कम होता है तब तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर जैसे ही यह साउंड बैरियर को तोड़ता है तो सोनिक बूम पैदा कर देता है। तो आइए समझते हैं इसको एक बड़े ही आसान से एग्जाम्पल से। आखिर हमारी वीडियो का मेन मुद्दा भी तो यही है। दोस्तों, मान लीजिए किसी समंदर में कोई जहाज बहुत ही तेज गति से जा रहा है, तो ऐसे में यह जहाज आगे आने वाले पानी के साथ टकराकर उसे एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करेगा और वहां पर थोड़ी सी ही मात्रा में काफ़ी सारा पानी ठूंसकर इकट्ठा हो जाएगा और थोड़े ही समय बाद वो पानी एक प्रेशर के साथ वहां से पीछे हटने की कोशिश भी करेगा। तो अब आपने इतना समझ लिया तो बस लेट्स बी बैक टू द पॉइंट। एक्चुअली दोस्तों, सेम यही चीज़ साउंड वेव्स में भी अप्लाई होती है, क्योंकि फाइटर जेट होते ही इतने तेज हैं कि वो अपने द्वारा जनरेट की गई ध्वनि तरंगों को भी पीछे छोड़ देते हैं। और ऐसे में साउंड की बहुत सारी फ्रीक्वेंसी एक थोड़े से दायरे में ही इकट्ठी हो जाती है और फिर एकदम से पीछे की ओर बढ़ने लगती है। यानी हाई डेंसिटी वाली साउंड जब क्रिएट होती है तो वो धमाका पैदा करती है और बनता है सोनिक बूम। सो होप दैट आपको अब हमारा ये टॉपिक पसंद आ गया होगा और समझ में आ गया होगा कि सोनिक बूम के बनने का कारण क्या होता है। हमने आपको इतनी बारीकी से ये सब कुछ बताया है तो उम्मीद है कि आप इसको कभी नहीं भूलोगे। तो गाइस, अब नज़र डाल लेते हैं इससे जुड़ी थोड़ी और बातों पर। दोस्तों, क्योंकि साउंड हवा के माध्यम से ही ट्रैवल करती है, इसलिए हवा की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी सोनिक बूम भी उतना ही ज़्यादा क्रिएट होगा। ज़्यादातर कंट्रीज़ में ऐसे प्लेन को शहर के ऊपर से उड़ाना अलाउड ही नहीं है जो कि सोनिक बूम क्रिएट करते हैं, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है हेल्थ के लिए। तो गाइस, हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही जानकारी लेकर हाजिर होते हैं आपके लिए हर संडे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।